जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम 3 अक्टूबर 2023 के जो न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके ये नोट्स हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके न्यूज़पेपर कटिंग चाहिए तो VPSC इनसाइट्स पे चैनल पर उस पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि पहला इसमें क्वेश्चन है। पहला पॉइंट था कि देश के सभी उच्च न्यायालय में लागू होगा केरल का IT मॉडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में किया जाएगा। तो ये देश के सभी उच्च न्यायालयों में यही लागू होगा क्या? तो जो केरल का IT मॉडल है। फिर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट था न्यूज़पेपर में कि रक्षा लेखा विभाग 276वां वार्षिक दिवस समारोह ये राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। डिजिटल पहल एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड और विश्वास विल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली तथा रक्षा आवास की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? तो रक्षा लेखा विभाग द्वारा जब उसके 276वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर। और इसको संबोधन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने। इसमें क्या हुआ है? तो जो रक्षा है बिल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली तथा रक्षा की शुरुआत हुई है यहाँ पे। फिर है कि मेहसाणा बंडीड़ा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेगा? तो PM मोदी करेंगे। इसमें कुल कितने रुपए का निवेश हुआ है, कितना बजट लगा है इसमें? तो 4500 करोड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास। फिर आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आबू रोड में किसका? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसको भी किसने किया? तो PM ने ही किया, नरेंद्र मोदी। फिर है कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का उद्घाटन भी हुआ है, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट। ठीक है, प्रयास जो है वो अहम स्कीम शुरू किया गया है। और ये किसके लिए? तो 9वीं से 11वीं तक के छात्र, जो 9वीं से 11वीं तक के छात्र हैं उनकी वित्तीय सहायता वो उनके लिए जो योग्य शिक्षक के उपलब्ध करवाने के लिए। मतलब जो 11वीं और 9वीं के जो बच्चे हैं 9वीं से लेके 11वीं तक के, उन बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा और उनके लिए बेस्ट टीचर भी उपलब्ध किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का कब था? तो 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में, 2018 के जकार्ता में। इसमें क्या हुआ था? तो 16 गोल्ड मेडल, टोटल 70 पदक जीता थे भारत ने। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जब भी पूछे एशियन गेम्स का तो ये 2018 के जकार्ता में। वैसे तो एशियन गेम्स में मैं एक कंप्लीट एक नोट्स ही बना दूंगी, तो वो मैं अलग से करवाऊंगी, इसलिए मैंने एशियन गेम्स में जो भी पॉइंट है उसको कवर नहीं किया इसमें। भारत ने नेपाल को RTM में बिजली बेचने की अनुमति दी। भारत ने नेपाल को RTM में बिजली बेचने की अनुमति दी। भारत बांग्लादेश के बीच मुफ्त व्यापार समझौते का वार्ता चला। मुक्त व्यापार समझौते मुक्त रहेगा। फिर है कि देश की सबसे साफ नदी उमनगोत कहाँ पे है? तो मेघालय में है। शिलांग से ये 85 किलोमीटर दूर है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दांव की कस्बे बीच बहती है। देखिए इसको हम कैसे देख रहे हैं कि ये कहाँ पे है? उमनगोत तो मेघालय में है। जो शिलांग है यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है और ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास, भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उसके पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले, ये पूर्वी जयंतिया जो है ना वो जिला है, जिले के दांव की कस्बे के बीच बहती है और ये सबसे साफ नदी है, देश की सबसे साफ नदी है। तो छत्रपति शिवाजी के वागनक की 200 वर्ष बाद ब्रिटेन से होगी वापसी, ये हेडलाइन था। तो छत्रपति शिवाजी के वागनक क्या है? तो बाघ के पंजों जैसा हथियार, जो बाघ का पंजा होता है उसके जैसा ही हथियार है वागनक। और ये ना लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया था। ये लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा है।
महाराष्ट्र सरकार व संग्रहालय के बीच समझौता हुआ, जिसके कारण ही यह वापस आएगा। और ये इसके बारे में जानते हैं कि मराठा सम्राट पेशवा द्वारा, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जेम्स ग्रांड डफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे जेम्स ग्रांड डफ को दिया गया था। कब? तो 1789 से 1858 के बीच में। और ये डफ जो थे वे इंग्लैंड लेकर चले गए थे। फिर डफ के ही वंश के किसी ने इस संग्रहालय को इसे समर्पित कर दिया था। तब से ये जो वागनर है वो संग्रहालय में ही था। अब ये 200 वर्ष बाद वापस ये ब्रिटेन से लाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देखेंगे कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये सुधा मूर्ति बनी है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। और इस जो अवार्ड के दौरान क्या मिलेगा, तो $50,000 की धनराशि मिलेगी। $50,000 की धनराशि पुरस्कार को। इन्होंने क्या किया है, तो इस पुरस्कार को राष्ट्रीय फील्ड इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है। सुधा मूर्ति जी को जो ये पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है, और इसमें जो इनको धनराशि मिली है, इसको इन्होंने राष्ट्रीय फील्ड इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है। और 2014 में नारायण मूर्ति को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो मतलब युगल जोड़ी अगर देखें तो इन लोगों का है, क्योंकि 2014 में इनके पति को मिला था नारायण मूर्ति और 2023 में सुधा मूर्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे लंदन में शुरू हुआ महाभारत का समकालीन नाट्य मंचन। लंदन में शुरू हुआ महाभारत का समकालीन नाट्य मंचन। जैसे महाभारत के जैसे ही वहाँ पे नाटक होगा जो भी। फिर है कि ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2023 का जो ग्लोबल टीचर्स अवार्ड है किसे मिला, तो बंगाल के हैं दीप नारायण नायक और आंध्र प्रदेश के हरि कृष्ण पट्टाचारू। ये शीर्ष 50 में चुने गए हैं। मतलब ग्लोबल टीचर्स अवार्ड में जो टॉप 50 हैं उसमें बंगाल के दीप नारायण हैं और आंध्र प्रदेश के हरिकृष्ण पट्टाचारू हैं। फिर हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट था कि यूरोप का राइडर कप चैम्पियन। यूरोप का राइडर कप चैम्पियन कौन है, तो टॉमी फ्लीटवुड है। टॉमी फ्लीटवुड। नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा शहर कौन है, तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का दूसरा शहर कौन है, तो ये है कैलिफोर्निया राज्य के फ्रेस्नो शहर ने प्रस्ताव पारित किया है। कौन, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के। राज्य पूछेगा तो कैलिफोर्निया, और शहर पूछा है यहाँ पे तो दूसरा शहर है फ्रेस्नो शहर, और फर्स्ट जो शहर था वो सिएटल शहर था। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला। नेक्स्ट देखेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक ये क्या है, तो ये प्लास्टिक के महीन कण हैं। इंसानों में हृदय और फेफड़ों संबंधी बीमारियों के साथ कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। जो माइक्रोप्लास्टिक है वो प्लास्टिक का इतना महीन कण है और इससे बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। इंसानों में हृदय व फेफड़ों संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो तो होती हैं, साथ में कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। और जो माइक्रोप्लास्टिक है वो बादल तक पहुंच रहा है, और बादल में पहुंचने के कारण वर्षा के जरिए हमारे फसल की भी हानि इसके कारण हो रही है। तो ये भी था। अब है कि प्लास्टिक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें होता है बिसफेनॉल ए केमिकल का। क्या केमिकल का नाम है, बिसफेनॉल केमिकल का इस्तेमाल होता है खून में प्लास्टिक के पार्टिकल होने से। यदि जैसे कभी हम किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, बाय द वे उसके थ्रू हमारी बॉडी में जब प्लास्टिक के पार्ट्स जा रहे हैं, पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो उनके कारण हमें ब्लड प्रेशर में तेज़ी आने का डर होता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर है कि नो योर कैडेट ऐप पर क्या होगा, तो जो नो योर कैडेट है, कैडेट नहीं है कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट होते हैं, तो इनमें जो उम्मीदवार होंगे, जैसे किसी भी पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी बारे में पूरी बायोडाटा इस ऐप पे मिलेगी, दी जाएगी। इस ऐप के ज़रिए पार्टियां जो हैं, जैसे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो
अपने किसी अपराधी को टिकट क्यों दी है, इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी उन पार्टियों को। जैसे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नेता बना दी हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो एक अपराधी हैं। तो अगर ऐसे अपराधियों को वो टिकट दे रही हैं तो इसके बारे में उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, मतलब बतानी पड़ेगी पूरी डिटेल। फिर है कि राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। फिर नेक्स्ट है कि आपदा में अवसर देता है अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और जो सर ने कटिंग भेजी थी न्यूज़पेपर की, उसमें उन्होंने नीचे लिखा भी था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ फंड वाला टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एवरी जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो बोलूँगी यहाँ तो आप देख ही ले रहे हैं, एक माइंड मैप हो जाएगा, बट वहाँ से भी अगर आप उसे देखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें इसी में देखेंगे कि क्या है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। इसमें क्या होता है, तो बड़े पैमानों पर आई चुनौतियाँ जैसे कि कोविड-19, लॉकडाउन, उच्च महंगाई, ब्याज दर में बढ़ोतरी, रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट को पार कर लिया है। मतलब ये जो फंड है ना, ये इन सारी जो चुनौतियाँ आई हैं उन सबको पार कर लिया है। 3 से 4 वर्षों में 3 से 4 वर्षों में और सभी इक्विटी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ थीम आधारित फंडों में से एक रहा है। ठीक है, फंडों में से एक रहा है। इस फंड ने 1, 2, 3 व 4 साल में लगातार अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI से बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब इस फंड ने निफ्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो एक बार इसको आप कटिंग से भी पढ़ के अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर है कि एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी बनी है अदिति अशोक, और इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, तो रजत पदक। एशियाई खेलों में गोल्फ, एशियाई खेलों पे मैं एक इसका सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी विथ नोट्स, तो इसलिए मैं उसके टॉपिक्स को यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मैडन जूलियन ऑसिलेशन एमजीओ क्या है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन एमजीओ क्या है, तो इसको देखते हैं कि यह हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली एक मौसम प्रणाली है। मानसून पर प्रभाव, यह हिंद महासागर के ऊपर होती है तो भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा होती है। मतलब जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन एमजीओ है, इसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब यह हिंद महासागर के ऊपर होती है तो भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा होती है। और इस बार मानसून पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है, तो हिंद महासागर डाइपोल का, मैडन जूलियन ऑसिलेशन का और अल नीनो का, सभी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और देखिए मैडन जो जूलियन ऑसिलेशन है ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के पश्चिमी भाग से इसका ये निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिंद महासागर डाइपोल क्या है, तो यह अफ्रीका के पास हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्सा और इंडोनेशिया के पास महासागर के पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर है। मतलब कि इसको एक बार और पढ़ते हैं कि यह अफ्रीका के पास हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्सा और इंडोनेशिया के पास महासागर के पूर्वी हिस्सा के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर है। नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस क्या है, तो टीसीएस ये जो पॉइंट है ना, ये सर ने पोल करवाए हैं वहाँ पे, मतलब क्विज़ के तौर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उससे मैंने नोट किए हैं। टीसीएस क्या है, तो स्रोत पर कर संग्रह है। यह एक प्रकार का कर है। जो टीसीएस है वह एक प्रकार का कर है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विदेश में भेजे गए धन पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का कर है जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विदेश में भेजे गए धन पर लगाया जाता है। अल नीनो क्या है, तो यह प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्सों में पानी का गर्म होना है। अल नीनो क्या है, तो यह प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्सों में पानी का गर्म होना। इसका पूरा डिटेल तो आपको पेपर कटिंग में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये 3 अक्टूबर का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में था पॉइंट, तो ये वो है।